दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल आईजी हिंदी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हो, राजस्थान की कला एवं संस्कृति का महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है और आज के इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान की कला एवं संस्कृति में से बावड़ियों का महत्वपूर्ण टॉपिक कराने वाला हूं, वो भी व्याख्यात्मक ढंग से। इस वीडियो में मैं आपको 2020 से 2024 की भर्ती परीक्षाओं में आए हुए बावड़ियों के वो महत्वपूर्ण प्रश्न व्याख्यात्मक ढंग से कराऊंगा, ताकि बावड़ियों से कोई भी यदि प्रश्न आता है तो आपका प्रश्न एकदम राइट होगा। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। छोटा सा वीडियो है, पूरा जरूर देख लेना और पसंद आने पर लाइक कमेंट करना ना भूले। तो शुरू करते हैं। तो देखो, पहला प्रश्न क्या है, ये 2020 की भर्ती परीक्षा में आया हुआ है। मैंने पहले ही आपको कहा है, इस वीडियो को आप ध्यान से जरूर देख लें, टू द पॉइंट और टॉपिक वाइज मैं वीडियो करा रहा हूं राजस्थान की कला एवं संस्कृति का, और ये है राजस्थान की बावड़ियां। तो पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न क्या है, चांद बावड़ी आबानेरी किस जिले में स्थित है? तो चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में स्थित है। कहां पर स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है, दौसा में स्थित है। अब चांद बावड़ी दौसा में स्थित है, ये तो हो गया। इसके साथ व्याख्यात्मक ढंग से चांद बावड़ी आबानेरी याद रखना है आपको, जो कहां पर है? दौसा में। कहां पर है? दौसा में। ये तो ध्यान ही रखना है आपको। साथ में आपको और क्या ध्यान रखना है, ताकि यहां से और प्रश्न बने तो आपका राइट होना चाहिए। तो वो क्या ध्यान रखोगे, ये 9वीं शताब्दी की बावड़ी है। कौन सी शताब्दी है? 9वीं शताब्दी की बावड़ी है। और एक इंपॉर्टेंट, ये बावड़ी अधिकतर राजस्थान की बावड़ियां आपने देखा होगा तो रानी के नाम से है, लेकिन ये जो चांद बावड़ी आबानेरी है वो एक राजा जो 9वीं शताब्दी में हुआ, आपको ध्यान हो, मिहिर भोज। क्या नाम था? राजा मिहिर भोज। याद रखना आपको, राजा मिहिर भोज के द्वारा निर्मित, राजा मिहिर भोज के द्वारा निर्मित ये बावड़ी है। और यहां से अधिकतर प्रश्न बनता है चांद बावड़ी दौसा से। ठीक है, तो आपको याद रखना है 9वीं शताब्दी की है। निर्माण किसने करा है? राजा मिहिर भोज। अब आपके सामने एक और प्रश्न बन रहा है कि सर, राजा मिहिर भोज ने इसका निर्माण करा है, तो नाम इसका चांद बावड़ी कैसे पड़ा? तो मैं आपको बता देता हूं एक इंपॉर्टेंट फैक्ट। राजा मिहिर भोज को निकुंभ चांद के नाम से भी जाना जाता था। इनका उपनाम क्या था? याद रखना, इस नाम से इस बावड़ी का नाम रखा है। क्या नाम था? निकुंभ। निकुंभ चांद, ये याद रखना आप। निकुंभ चांद उपनाम था किसका? राजा मिहिर भोज का। निकुंभ चांद नाम से जाना जाता था, और इसी निकुंभ चांद के नाम से जो आबानेरी में चांद बावड़ी है उसका नाम चांद बावड़ी रखा है। तो ध्यान रखना, ये 9वीं शताब्दी की बावड़ी है। याद रखना, इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और इसका निर्माण राजा मिहिर भोज ने कराया था। अब राजा मिहिर भोज, जिन्हें निकुंभ चांद नाम से जाना जाता है, इसलिए इस बावड़ी का नाम चांद बावड़ी रखा है। इस दौसा में स्थित आबानेरी बावड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां से मैं इसका पूरा फैक्ट लिखना चाहता हूं, तो ध्यान से आप देखिए। देखो, एक फैक्ट और क्या है, ये 13 मंजिला बावड़ी है। कितने मंजिला है? तो याद रखना है आपको, ये जो चांद बावड़ी है ये कितनी है? 13 मंजिला बावड़ी। 13 मंजिला बावड़ी है। ठीक है, अब 13 मंजिला के साथ क्या है, ये 70 फीट तक गहरी है। कितनी है? 70 फीट तक गहरी। याद रखना, आबानेरी से प्रश्न बनेंगे अधिकतर, और बनते भी है, क्योंकि एकमात्र बावड़ी है जो एक राजा के नाम से है। बाकी अधिकतर राजस्थान की बावड़ियां हैं वो किसके नाम से? रानी के नाम से। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा व्याख्यात्मक ढंग से। ठीक है, और सारे मैं प्रश्न ले रहा हूं 2020 से 2024 की भर्ती परीक्षाओं से फैक्ट के साथ, ताकि यदि राजस्थान की बावड़ियों से आपका प्रश्न आ जाए तो बिल्कुल आपका सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया दौसा में स्थित 9वीं शताब्दी राजा मिहिर भोज द्वारा निर्मित है।
ठीक है। उपनाम राजा मीर भोज का निकुंभ चांद था, इसी नाम के आधार पर इसका नाम चांद बावड़ी पड़ा। वैसे आपको बता देता हूं, एक चांद बावड़ी जोधपुर में भी है, ध्यान रखना, जोधपुर में है, जो महाराजा जोधा की सोनगरी रानी चांद कुंवरी ने बनाया था। ठीक है, जोधपुर में भी है, जो महाराजा जोधा की सोनगरी रानी थी चांद कुंवरी, उसने बनाया था। उसे चौहान बावड़ी भी कहते हैं, वो भी आप आगे बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, यहां से क्या क्या याद रखना है वो ध्यान रखना आप। ये 13 मंजिला बावड़ी है, याद रखोगे। 70 फीट गहरी है, याद रखना कौन सी, चांद बावड़ी आबानेरी। अब और क्या रखना है ध्यान, इस बावड़ी में जो 70 फुट गहरी है, भूल भुलैया के रूप में 1300 सीढ़ियां बनी हुई है। सीढ़ियां कितनी है तो याद रखना है 1300 सीढ़ियां, वो भी कैसे, भूल भुलैया के रूप में, जिसे आप काउंट नहीं कर सकते। तो इंपॉर्टेंट बन रहा है 1300 सीढ़ियां है। कितनी सीढ़ियां है, स्टेप है, 1300 सीढ़ियां है, भूल भुलैया के रूप में है, 70 फीट गहराई में है। ठीक है, 9वीं शताब्दी की है, 13 मंजिला है और 1300, याद रखना 13 मंजिला है और 1300 सीढ़ियां है इसमें। और क्या ध्यान रखना है, इसके ठीक सामने हर्षद माता का मंदिर है। किसका मंदिर है, हर्षद माता का मंदिर है। वो क्या है, इसके ठीक सामने, याद रखना, इस बावड़ी के ठीक सामने हर्षद माता का मंदिर है दोषा। ठीक है, अब ये बावड़ी अपने तिलिस्म स्थापत्य के लिए भी प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना, ये बावड़ी इंपॉर्टेंट रखना। ये जो बावड़ी अभी अपन देख रहे हैं, ये बावड़ी क्या है, अपने तिलिस्म स्थापत्य के लिए, याद रखना, तिलिस्म स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है, ये जरूर याद रखिए आप। ठीक है, अब इस बावड़ी में क्या, जो 1300 सीढ़ियां है ना, वो एक भूल भुलैया के रूप में है, जिसे आप अच्छी तरह से काउंट कर ही नहीं सकते। तो हो गया, ये एक प्रश्न था, इसको 5 प्रश्न के रूप में अपन ने व्याख्यात्मक अध्ययन कर दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए अगला प्रश्न, ये प्रश्न भी 2020 में आया हुआ है। क्या है, रानी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी राजस्थान में किस जिले में स्थित है। तो रानी जी की बावड़ी है वो आपके बूंदी में स्थित है। कहां पर स्थित है, एक बूंदी से आप ध्यान में रखना, बूंदी को सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बूंदी को, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, यानी बावड़ियों का शहर। क्या कहा जाता है, बावड़ियों का शहर। आपसे पूछ लिया जाए बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना है बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। बूंदी नगर में स्थित ये जो बावड़ी है, रानी जी की बावड़ी, ये बावड़ियों का सिरमौर है। ध्यान रखना, ये जो बावड़िया है उसका सिरमौर है। ये रानी जी की बावड़ी है, ये बावड़ियों का सिरमौर है। ठीक है, अब बूंदी से आपको ध्यान रखना है, बूंदी को याद रखना सिटी ऑफ स्टेप्स वेल्स, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टेप वेल्स, सिटी ऑफ स्टेप्स वेल्स, यानी बावड़ियों का शहर। क्या कहा जाता है, बावड़ियों का शहर। याद रखना इसको, बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, प्रश्न बने तो आपको ध्यान रखना है बूंदी को कहा जाता है, और रानी जी की बावड़ी है उसे बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। ठीक है, अब यहां से रानी जी की बावड़ी आपको ध्यान रखना है, इसका निर्माण 1699 ईस्वी में। कब हुआ इसका निर्माण, 1699 ईस्वी में। जो राजा थे अनिरुद्ध सिंह, ठीक है ना, अनिरुद्ध सिंह की विधवा रानी थी। याद रखना है, अनिरुद्ध सिंह की जो विधवा रानी थी जिसका नाम था नाथावती। याद रखना है, क्या याद रखना है, 1699 में राजा अनिरुद्ध सिंह की
विधवा रानी जिसका नाम था नाथावती, याद रखना है नाथावती, विधवा रानी थी नाथावती, उसने इस रानी जी की बावड़ी का निर्माण कराया था। और ये कहां पर स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है ये बूंदी में स्थित है। कहां पर स्थित है, बूंदी में स्थित है। और बूंदी को सिटी ऑफ स्टेप वेल्स या बावड़ियों का शहर कहा जाता है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। निर्माण 1699 में किसका, रानी जी की बावड़ी का किसने करा है, अनिरुद्ध सिंह, बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की विधवा रानी, इंपॉर्टेंट वर्ड है विधवा रानी जिसका नाम है नाथावती, नाथावती ने रानी जी की बावड़ी का निर्माण कराया था। मेरे हिसाब से अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा, एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, कौन सा शहर, इंपॉर्टेंट है, देखो हाल ही भर्ती परीक्षा में आया हुआ 2023 में। मैं बार बार आपको कह रहा हूं वीडियो को स्किप मत करना, अच्छी तरह से देख लेना, बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा का द्वार है आईजी हिंदी एकेडमी। और इसमें मैंने 2020 से 2024 की भर्ती के टॉपिक वाइज प्रश्न को लेकर व्याख्यात्मक अध्ययन करा रहा हूं, ठीक है। तो कौन सा शहर कुंडों और बावड़ियों के शहर के रूप में जाना जाता है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर आप दे दोगे। अच्छी तरह से प्रश्न को देख लीजिए, 2023 में आया और अभी मैंने पहले वाले प्रश्न में, दूसरे प्रश्न में आपको बताया है। तो कौन सा शहर कुंडों और बावड़ियों के रूप में जाना जाता है, तो कुंडे और बावड़ियों के शहर के रूप में एक ही शहर है, ध्यान रखना, बूंदी, क्योंकि बूंदी में सर्वाधिक बावड़ियां है। क्या है, बूंदी में सर्वाधिक बावड़ियां है, तो इसीलिए बूंदी को ध्यान रखना है सिटी ऑफ, बूंदी को सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, या जिसे कह सकते हैं बावड़ियों का शहर, याद रखना है बावड़ियों का शहर, बावड़ियों का शहर कहा जाता है। किसे कहा जाता है, बूंदी को, याद रखना, बूंदी में सर्वाधिक बावड़ियां है, ठीक है। और अभी आपने रानी जी की बावड़ी के बारे में पढ़ा था, जो राजा अनिरुद्ध सिंह की विधवा रानी नाथावती ने 1699 में निर्माण कराया था, ठीक है। तो बूंदी का ध्यान रखना, सिटी ऑफ वेल्स, बावड़ियों का शहर बूंदी है, 2023 में आया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं ध्यान से, 2020 का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखना, रेगिस्तान का जल महल, रेगिस्तान में जल महल कहा जाए तो कौन सा आ जाएगा इसमें, बाटाडू कुआं बाड़मेर, क्या आ जाएगा, बाटाडू कुआं बाड़मेर। देखो इस कुएं की एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, बाटाडू कुआं जो बाड़मेर में है, याद रखना बाटाडू कुआं बाड़मेर, इसको रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। पहला तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये आधुनिक पाषाण कला से निर्मित है, तो याद रखना है आधुनिक पाषाण कला, आधुनिक पाषाण कला से निर्मित, आधुनिक पाषाण कला से निर्मित है बाटाडू कुआं, जो कहां पर है, बाड़मेर। आधुनिक पाषाण कला यानी वर्तमान के पत्थर की कला से निर्मित कुआं कौन सा है, बाटाडू बाड़मेर। तो वर्तमान में आपको मालूम है संगमरमर का प्रयोग है, तो आधुनिक पाषाण कला में जो ये बाटाडू का कुआं है वो संगमरमर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, संगमरमर से, संगमरमर से बना हुआ कुआं बाटाडू कुआं बाड़मेर है, ठीक है, जो आधुनिक पाषाण कला का बहुत ही शानदार उदाहरण है, जिसे रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, रेगिस्तान का जल महल पूछ ले आपसे तो बाटाडू का कुआं बाड़मेर, ये कैसे निर्मित है, तो आधुनिक पाषाण कला से निर्मित है और संगमरमर से बना हुआ है। आगे अगला प्रश्न देखिए, यह प्रश्न आपके 2022 की भर्ती परीक्षा में आया हुआ है, छोटा सा वीडियो पूरा जरूर देख ले, स्किप ना करें। 5वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी बावड़ी
स्थान सुमिलित नहीं है। अब इसमें से आपको बताना है कौन सी बावड़ी है वो सुमिलित नहीं है। तो ध्यान से आप देखोगे नहीं, प्रश्न को सबसे पहले आपको अच्छी तरह से देखना है। मैंने जो गलती की अभी प्रश्न पढ़ने में वो आप नहीं कर ले, और मैंने ऐसा आपको बताने के लिए किया है। तो देखो क्या ध्यान रखना है, निम्न में से कौन सी बावड़ी या स्थान सुमिलित है, यानी इसमें से कौन सा सही है, नहीं है, नहीं है, सही है। तो सबसे पहले आपका, यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले आपका ध्यान रहना चाहिए प्रश्न क्या है। प्रश्न को 2 बार अच्छी तरह से आप पढ़ोगे, पढ़ने के बाद में फिर ऑप्शन की तरफ आओगे और क्रॉस के द्वारा ऑप्शन को प्रश्न का आंसर बनाएंगे। ठीक है, तो निम्न में से कौन सी बावड़ी स्थान सुमिलित है, सुमिलित कौन सी है। तो देखो यहाँ चांद बावड़ी आपने अभी पढ़ा है, आबानेरी दोसा, ये सही है। चांद बावड़ी आबानेरी दोसा स्टार्टिंग में मिल गया तो अपन को नीचे तक जाने का काम ही नहीं पड़ा, है ना। चांद बावड़ी आबानेरी दोसा एक बार वापस देख ले। इसका निर्माण किसने कराया था, राजा मिहिर भोज ने, याद है ना, मिहिर भोज ने, ठीक है ना। और 13 मंजिला 70 फीट गहरी, याद रखना है। चांद बावड़ी 70 फीट गहरी, इसके ठीक सामने हर्षद माता का मंदिर। फिर ये बावड़ी अपने तिलिस्म के लिए जानी जाती है। अब इसे चांद बावड़ी क्यों कहते हैं, क्योंकि मिहिर भोज को निकुंभ चांद कहा जाता था। ये 9वीं शताब्दी की है। बस ऐसे याद करोगे तो आपके ये प्रश्न अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया निम्न में से कौन सी सुमिलित है, तो चांद बावड़ी आबानेरी दोसा, ये एकदम सही है। अब दूसरा त्रिमुख बावड़ी चूरू, तो ये चूरू नहीं है। त्रिमुख बावड़ी कहाँ पर है, तो त्रिमुख बावड़ी का मैंने आगे प्रश्न लिया है, उसको अच्छी तरह से व्याख्यात्मक कराऊंगा। अभी यहाँ देखो त्रिमुख बावड़ी कहाँ पर है, तो ध्यान रखना उदयपुर में। कहाँ पर है, उदयपुर में है त्रिमुख बावड़ी, ध्यान रखना। फिर नौलखा बावड़ी, नौलखा बावड़ी कहाँ है, तो आपको मालूम है जयपुर में नहीं है। नौलखा बावड़ी कहाँ है, याद होना चाहिए, नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है। याद करो यहीं से, नौलखा बावड़ी कहाँ पर है, डूंगरपुर में है। ठीक है, और त्रिमुख बावड़ी कहाँ है, उदयपुर में है। चूरू गलत दे रखा है। नौलखा बावड़ी कहाँ है, जयपुर में नहीं है, डूंगरपुर में है। अब अगली जालीबाव बावड़ी, नाम आपने नहीं सुना होगा, लेकिन यदि आप कुंभलगढ़ दुर्ग में जाते हो तो वहाँ आपको ये जालीबाव बावड़ी मिल जाएगी। तो जालीबाव बावड़ी सीकर में नहीं है, वो कहाँ पर है, तो याद रखना है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ जो राजसमंद के अंतर्गत आता है, याद रखना है। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंतर्गत जो जालीबाव बावड़ी है वो है। तो आपका आंसर तो यही मिल गया था। ठीक है, चांद बावड़ी, इसमें आपसे पूछा था सुमिलित कौन सी है, तो अपन ने बता दिया था चांद बावड़ी आबानेरी दोसा, मिहिर भोज द्वारा 9वीं शताब्दी में। और करो तो 13 मंजिला 1300 स्टेप, ठीक है, अपने तिलिस्म के कारण हो गया। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न देखिए। हाडी रानी की बावड़ी कहां पर स्थित है, 2022 में आया हुआ है। तो हाडी रानी की बावड़ी याद रखना है टोडा रायसिंह में स्थित है। कहां पर है, याद रखना है हाडी रानी की बावड़ी। मैंने कहा था अधिकतर राजस्थान की जो बावड़ियां हैं वो रानी के नाम से है। दोसा की आबानेरी बावड़ी है वो मिहिर भोज द्वारा निर्मित है, जिसे निकुंभ चांद कहा जाता था, इसलिए उसका नाम चांद बावड़ी पड़ा। ठीक है, तो हाडी रानी की बावड़ी कहाँ पर है, टोडा रायसिंह, सीधा सीधा आंसर है। आगे बढ़ते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। डूंगरपुर स्थित, ये आ गया देखो 2022 में। तो याद रखना है नौलखा बावड़ी कहाँ पर है, सबसे पहले तो डूंगरपुर में। प्रश्न से भी प्रश्न बनाते रहे और आंसर लेते रहे। तो नौलखा बावड़ी कहाँ पर है, डूंगरपुर में। पहला ये प्रश्न पढ़ लेते हैं, इसमें क्या कह रहा है। डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी जो 1586 में निर्मित है, किसने बनवाई थी, किसने बनवाई थी। ठीक है, तो देखो ये तो प्रश्न से आपको और प्रश्न लेना है और उसका
आंसर देखना है तो अच्छी तरह से देख लो। नौलखा बावड़ी कहाँ पर है, ध्यान रखना है, डूंगरपुर में स्थित है। कहाँ पर है, डूंगरपुर में स्थित है। अब इसका निर्माण कब हुआ है तो याद रखना है 1586 ईस्वी में, ठीक है। अब इसका निर्माण किसने करवाया, किस रानी ने इसका निर्माण कराया था, तो आपको ध्यान रखना है पीमल देवी। किसने निर्माण कराया था नौलखा बावड़ी का, तो याद रखना है डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी पीमल देवी ने, ठीक है। अब क्या करवाया तो एक बार वापस देख लेते हैं। नौलखा बावड़ी, ठीक है, किसने, पीमल देवी ने। कब कराया तो याद रखना है 1586 ईस्वी में, ठीक है। इसके साथ ध्यान रखना ये कहाँ पर है तो याद रखना आपको ये डूंगरपुर में स्थित है, ठीक है। मोटे मोटे यही प्रश्न यहाँ से बनते सीधे सीधे। जहाँ व्याख्यात्मक अध्ययन की जरूरत होगी उसकी मैं व्याख्या जरूर करूंगा, अच्छी तरह से आपको बताऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न देखिए। 2022 में आया हुआ गलत युग्म है, यानी जो बावड़ियां दे रखी है उसमें से गलत कौन सी है। गलत आपको बावड़ी निकालनी है, तो गलत बावड़ी आप देख के प्रश्न को देने का प्रयास कीजिए। देखिए गलत कौन सी है। मंदाकिनी बावड़ी अजमेर, ये पहला पौध में ही गलत है, अभी मैं बताऊंगा। मंदाकिनी बावड़ी कहाँ पर है तो ध्यान रखना, आप कभी गए हो सिरोही में अचलगढ़, अचलगढ़ सिरोही के अंतर्गत जो अचलगढ़ है वहां, अचलगढ़ दुर्ग के बिल्कुल सामने एक बावड़ी है, उसका नाम है मंदाकिनी बावड़ी। तो ये अजमेर में नहीं है और अपन को क्या निकालना था, गलत युग्म निकालना था। तो मंदाकिनी बावड़ी कहाँ पर है, अचलगढ़ सिरोही में है। बाकी रानी जी की बावड़ी बिल्कुल अभी अपन ने पढ़ा था, रानी जी की बावड़ी मैंने अभी बताया था आपको, कहाँ पर, बूंदी में स्थित है। 1699 ईस्वी में मैंने कहा था, 1699 ईस्वी में। फिर मैंने आपको बताया था अनिरुद्ध सिंह की विधवा रानी, क्या बताया था, अनिरुद्ध, याद कर लो वापिस, अनिरुद्ध सिंह की विधवा रानी, विधवा रानी नाम बताया था मैंने नाथावती। क्या नाम बताया था, नाथावती ने इसका निर्माण कराया था, बताया था। बूंदी में सैकड़ों बावड़ियां स्थित होने के कारण बूंदी को सिटी ऑफ स्टेप वेल्स यानी बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है, ये भी कहा था। अब आगे देखियो, हर्षनाथ बावड़ी सीकर में है, ठीक है। अब आगे चांद बावड़ी दौसा, बता दिया मैंने। तो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया मंदाकिनी बावड़ी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मंदाकिनी बावड़ी गलत है, क्योंकि मंदाकिनी बावड़ी अचलगढ़ सिरोही में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किस रानी ने करवाया था, 2021 में आया हुआ है। पद्मनी ने, नाथावती ने, विजया देवी ने, गायत्री ने। तो अच्छी तरह से देखो, बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने कराया था, इस प्रश्न को बार बार मैंने अभी बता दिया आंसर, ठीक है। रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने कराया था तो बताया बूंदी में स्थित, मैंने कहा था बावड़ियों की सिरमौर है ये, ठीक है। तो किसने कराया था, याद होना चाहिए, नाथावती ने, है ना। नाथावती कौन थी, वापिस बता देता हूँ, 1699 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था, ध्यान रखना है। राजा वापिस देख लो, अनिरुद्ध सिंह की विधवा रानी, अच्छी तरह से याद करें, ठीक है। नाथावती ने रानी जी की बावड़ी का निर्माण कराया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो अगला देखिए, काका जी की बावड़ी। काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है, 2022 में आया हुआ है। मैंने कहा है मैं इस वीडियो में 2020 से 2024 के वो बावड़ियों के, मात्र बावड़ियों के टॉपिक वाई, मैं कह रहा हूँ आपको टॉपिक वाई, आपको मैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ, राजस्थान की कला एवं संस्कृति, ठीक है। और वो भी चल रही है टॉपिक वाइज। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और
मेरे टेलीग्राम चैनल आईजी हिंदी एकेडमी को ज्वाइन जरूर कर ले। उसमें शिक्षा संबंधित और जो वर्तमान में कौन कौन सी भर्ती परीक्षा आ रही है, कौन कौन से नोटिफिकेशन आ रहे हैं सरकार की तरफ से, वो सारे मैं आईजी हिंदी एकेडमी जो टेलीग्राम चैनल है उस पर शेयर करता हूं, तो उसको ज्वाइन जरूर कर लें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को दबा दें। हिंदी साहित्य के साथ में आपको राजस्थान की कला एवं संस्कृति पूरी शानदार ढंग से कराने का पूरा प्रयास करूंगा। तो अब देखो काका जी की बावड़ी बना देते। पहला राजस्थान में कहाँ स्थित है, तो मैंने कहा था काका जी की बावड़ी भी बूंदी में है, क्योंकि बूंदी को सिटी ऑफ स्टेप वेल कहा जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है, तो वो बूंदी में स्थित है, क्योंकि सर्वाधिक बावड़िया है वो कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना है वो बूंदी में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मालदेव की किस रानी ने मंडोर के निकट मोस्ट इंपोर्टेंट बहुजीरो तालाब का निर्माण कराया था मंडोर में? मालदेव की किस रानी ने? तो याद रखना है, यहाँ प्रश्न से एक और प्रश्न बना रहे अपन, उसे अच्छी तरह से नोट करें आप। क्या बनेगा? बहुजी का तालाब कहां पर स्थित है, तो ध्यान रखना है मंडोर में स्थित है। और मंडोर कहां पर है, तो ध्यान रखना है मंडोर जोधपुर में है। यहां से एक प्रश्न और बन गया। फिर ध्यान रखना है बहुजी को तालाब मंडोर में किस राजा की रानी ने निर्माण कराया था, तो महादेव की, राजा महादेव की रानी ने। अब कौन सी रानी है, क्या नाम है, तो ध्यान रखना मालदेव की रानी का नाम, ये जो मालदेव है याद करो, स्वरूप दे जाली। क्या नाम है? स्वरूप दे जाली। याद रखना है मालदेव की रानी स्वरूप दे जाली है। इसने निर्माण कराया था बहुजीरो तालाब, इसका निर्माण कराया था। कहां पर कराया था, तो याद रखना है आपको मंडोर। क्या याद रखना है? मंडोर। कहां पर आया हुआ है? जोधपुर में। ठीक है, तो याद रखना बहुजी को तालाब स्वरूप दे, रानी स्वरूप दे जो मालदेव की रानी थी उसने निर्माण कराया था, मंडोर जोधपुर में स्थित है। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला प्रश्न, पन्ना मीना की बावड़ी 2022 में आया हुआ है। पन्ना मीना की बावड़ी कहां पर स्थित है, तो पन्ना मीना की बावड़ी याद रखना आपको आमेर जयपुर में। कहां पर स्थित है? जयपुर के आमेर में। ठीक है, और इसका निर्माण किसने कराया था, तो मिर्जा राजा जय सिंह ने। ठीक है, आमेर जयपुर में याद रखना है, और इसका निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह ने इसका निर्माण कराया था। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, 2022 में आया हुआ है पन्ना मीना की बावड़ी। याद रखना है पन्ना मीना की बावड़ी कहाँ स्थित है? आमेर जयपुर के अंतर्गत, जिसका निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह ने कराया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, मेड़तनी जी की बावड़ी कहां पर स्थित है? 2020 में आया हुआ है। मेड़तनी जी की बावड़ी कहां पर स्थित है, तो ध्यान रखना है मेड़तनी जी की बावड़ी झुंझुनू में स्थित है। कहां पर स्थित है? झुंझुनू के अंतर्गत स्थित है। अब शार्दुल सिंह जी की रानी बख्त कंवर जिसका नाम था, याद रखना झुंझुनू के जो राजा थे शार्दुल सिंह, याद रखना है झुंझुनू के राजा शार्दुल सिंह शेखावत, इनकी रानी है। ठीक है, इनकी रानी है। रानी का नाम क्या है? याद रखना है बख्त कंवर मेड़तनी जी।
झुंझुनू में मेड़तनी जी की बावड़ी का निर्माण हुआ है। जो शार्दुल सिंह शेखावत की रानी है बख्त कंवर मेड़तनी जी, उन्होंने इसका निर्माण कराया था, याद रखना है। ठीक है, 2020 में आया हुआ है। झुंझुनू में स्थित है मेड़तनी जी की बावड़ी। शार्दुल सिंह शेखावत की रानी बख्त कंवर मेड़तनी अपने नाम के आधार पर इन्होंने मेड़तनी जी की बावड़ी का निर्माण कराया था, झुंझुनू में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2023 में आया हुआ। सर इंपोर्टेंट है तभी तो आया है, बिल्कुल, और भी आ सकता है। ठीक है, तो जेठ सागर, ब्रह्म सागर, कौशिक राम का कुंड निम्न में से किस शहर में स्थित है? 2023 में आया हुआ है। अच्छी तरह से देखिए, जेठ सागर, ब्रह्म सागर, कौशिक राम का कुंड निम्न में से किस में स्थित है? तो नाम से ही मालूम हो रहा है, जेठ सागर, ब्रह्म सागर, कौशिक राम का कुंड, ये सारे जैसलमेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में। दोरों की धरती जैसलमेर में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। देवयानी कुंड कहाँ पर स्थित है? ये भी 2023 में आया हुआ है। देवयानी कुंड कहाँ पर स्थित है? तो देवयानी कुंड जयपुर में स्थित है। ठीक है, देवयानी कुंड कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। याद रखना, सांबर के निकट, जयपुर के अंतर्गत सांबर के पास में ये देवयानी कुंड स्थित है। ठीक है, अब यहाँ की एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, क्या याद रखना है? यहाँ दैत्य गुरु शुक्राचार्य का आश्रम था। ठीक है, यहाँ पर याद करें, यहाँ पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य का आश्रम है। कहां पर? सांबर में। जयपुर सांबर में दैत्य गुरु शुक्राचार्य का आश्रम है। कहां पर है? देवयानी कुंड के पास में। तो याद रखना, देवयानी कुंड सांबर जयपुर में स्थित है और इस कुंड के पास में दैत्य गुरु शुक्राचार्य का आश्रम भी स्थित है। ये भी आप मोस्टली याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट 2023 में आया हुआ प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़िए। विपरीत पिरामिड के आकार में बना दाबाई कुंड, जिसे जेल कुंड भी कहा जाता है, कहां पर स्थित है? तो याद रखना है, जेल कुंड आपसे पूछ लिया जाए, दाबाई कुंड पूछ लिया जाए, या विपरीत पिरामिड आकार का कुंड राजस्थान में कहां पर स्थित है? तो याद रखना है, बूंदी में स्थित है। कहां पर स्थित है? बूंदी में। आपसे पूछ लिया जाए जेल कुंड कहां पर स्थित है, तो याद रखना है बूंदी में स्थित है। एक तो जेल कुंड, इस प्रश्न के साथ साथ ये याद करना, और दूसरा नाम दाबाई कुंड भी कहते हैं इसको। फिर तीसरा नाम विपरीत पिरामिड कुंड भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये कुछ चीजें याद रखना जो बूंदी में स्थित है। ठीक है, क्या याद रखना है? विपरीत पिरामिड के आकार में बना, और दाबाई कुंड, जेल कुंड, ये कहां पर है? बूंदी में स्थित है। कहां पर है? बूंदी में है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी, यदि आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखना जोधपुर में स्थित है। प्रश्न से प्रश्न बन रहा है, राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जोधपुर में। ये देखो 2023 में आया हुआ है। कई बार क्या करता है, बावड़ियों में से प्रश्न बनाकर भी परीक्षक अगले पेपर में दे सकता है। ठीक है, तो राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। अब ये किस नाम से जानी जाती है? 2023 में पूछा, ये बावड़ी किस नाम से जानी जाती है? तो इंपोर्टेंट, अब आपको नोट करना है और ध्यान रखना है, ये बावड़ी भी चांद बावड़ी के नाम से जानी जाती है। और आपको ध्यान रखना, आपको मालूम है चांद बावड़ी एक और है, वो कहां पर है? दौसा में। कहां पर है? दौसा में है एक। और जो दौसा में है वो किसके द्वारा निर्मित है? तो आपको ध्यान रखना है, मिहिर भोज। किसके द्वारा? मिहिर भोज। ठीक है, मिहिर भोज द्वारा। और वो कौन सी है?
9वीं शताब्दी की, ये भी याद रखना है, 9वीं शताब्दी की, ठीक है। और क्या है, 13 मंजिला है, क्या है, जो दौसा में है चांद बावड़ी वो 13 मंजिला, और क्या है, 1300 स्टेप है उसमें, 1300 सीढ़ियाँ है, ये याद रखना है। फिर आपको याद रखना है, ठीक है, ये तिलिस्मी स्थापत्य, ये सारी तो है दौसा में, याद रखना है। और ये जो राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी है वो जोधपुर में है, उसका नाम भी क्या है, चांद बावड़ी है, ठीक है। अब यहां से आपको याद रखना है महाराजा जोधा की सोनगरी रानी, इसका निर्माण किसने कराया, तो महाराजा जोधा की जो सोनगरी रानी थी, सोनगरी रानी याद रखना है, जिसका नाम था चांद कुंवरी, क्या नाम था, चांद कुंवरी, याद रखना है। चांद कुंवरी द्वारा महाराजा जोधा की सोनगरी रानी, याद रखना है, चांद कुंवरी ने इसका राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी का निर्माण कराया था, इंपॉर्टेंट आ सकता है, ठीक है। और इसका नाम चांद बावड़ी है, ये महाराजा जोधा की सोनगरी रानी चांद कुंवरी द्वारा, और इसे एक अन्य नाम से भी पुकारा जाता है, तो वो आपको ध्यान रखना है, वो नाम है अन्य नाम, वो है, ध्यान रखना है, इसका एक अन्य नाम क्या है, वो पूछ सकता है आगामी भर्ती से, तो वो आपको ध्यान रखना है, चौहान बावड़ी, क्या कहा जाता है, चौहान बावड़ी, इंपॉर्टेंट पूछ सकता है। जोधपुर में स्थित राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो महाराणा जोधा की सोनगरी रानी चांद कुंवरी ने जिसका निर्माण कराया था, उसका एक अन्य नाम क्या है, तो चौहान बावड़ी, याद करें, नोट करें चित्र से, ठीक है। और इसका नाम, मूल नाम चांद बावड़ी है, और एक चांद बावड़ी दौसा में भी है जो मिहिर भोज द्वारा 9वीं शताब्दी में 13 मंजिला और 1300 सीढ़ियाँ, जिसके अंतर्गत भूल भुलैया के रूप में किधर से उस सीढ़ियों को गिन लो, काउंटिंग नहीं हो सकती है। एक और प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के देबारी गांव में त्रिमुख बावड़ी का निर्माण किसने कराया था 2023? तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है आपको कि त्रिमुख बावड़ी कहां पर है, तो याद रखना है उदयपुर जिले के गिरवा तहसील में एक गांव आया हुआ है, ध्यान रखना है। ये देबारी कहां पर है, तो ध्यान रखना है उदयपुर के अंतर्गत, ठीक है, गिरवा तहसील है, क्या है, उदयपुर के अंतर्गत गिरवा तहसील है, उस गिरवा तहसील के अंतर्गत गांव है देबारी, क्या है, देबारी क्या है, एक गांव है, उस देबारी गांव में त्रिमुख बावड़ी स्थित है। तो ध्यान रखना, यहाँ से एक प्रश्न और बन जाए, आपसे पूछ लिया जाए त्रिमुख बावड़ी कहां पर स्थित है, तो देबारी गांव गिरवा तहसील उदयपुर में स्थित है, ठीक है। अब देबारी गांव में, अब यहाँ ये प्रश्न क्या कह रहा है, इसका आंसर देते हैं 2023 में आया हुआ है। राजस्थान के देबारी गांव में त्रिमुख बावड़ी का निर्माण किसने कराया था, तो रानी राम रसदे ने, किसने कराया था, रानी राम रसदे ने, याद रखना है। तो दोस्तों ये था राजस्थान की कला एवं संस्कृति में बावड़ियों का महत्वपूर्ण वीडियो। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। नमस्कार साथियों।